समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। लंबा उनका राजनीतिक सफ़र रहा और इस राजनीतिक सफ़र में राजनीति से जुड़े हुए लोगों से, नेताओं से और ब्यूरोक्रेट्स से, चाहे वो IAS ऑफिसर्स रहे हों, उनसे जुड़े बहुत सारे किस्से और हैं जो सीधे जिसका ताल्लुक़ मुलायम सिंह से है। उसी में से एक शख्सियत हमारे साथ है IPS अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर जी और मुलायम सिंह जी काफ़ी चर्चा में रहे। 2015 के एक मामले को लेकर कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित वो मामला था। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ जी हैं। सर, मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, लंबा सियासी सफ़र रहा है, क्या कहेंगे उनके जाने के बाद उनके लिए 2 शब्द? देखिए, मुलायम सिंह जी जिस हैसियत के नेता रहे, जिस चोटी के नेता रहे, उसमें हमारे जैसे लोगों के शब्दों का बस इस हद तक मायने है कि आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि उनके लाखों नहीं करोड़ों प्रशंसक रहे, अनुयायी रहे, उनके साथी रहे, सहयोगी रहे और सब आज उनके लिए उपस्थित हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही इतनी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना विश्वास अर्जित नहीं कर लेता है। वो एक लंबी तपस्या थी उनकी, जिनके लिए उन्होंने साथ दिया, जिन मुद्दों पे साथ दिया, जिनके साथ खड़े रहे, वे सब अपने अपने दिल के उनके अंदर की बातें हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको लगातार व्यक्त कर रहे हैं अश्रुपूरित नयनों से और एक अद्भुत सम्मान के साथ। यह सब चीज़ें मुलायम सिंह जी ने अपने जीवन में अपने अपने हाथों से अर्जित की। वो कोई किसी के संतान नहीं थे, किसी बहुत बड़े राजघराने के, न उनको विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने हाथों से अपने लकीरें खींची हैं और यह एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपका जिक्र जब उनके साथ होता है तो 2015 की वो घटना अक्सर चर्चा में आती है कि जब आप सपा सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनके पिता के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। सर, कैसे था, ये घटना क्या थी पूरी और क्या सोच थी उस वक्त मुलायम सिंह जी को लेकर? देखिए, यहाँ पर प्रश्न मुलायम सिंह जी का नहीं था, यहाँ प्रश्न मेरे लिए भी एक मैं कहूँगा सैद्धांतिक प्रश्न था कि मुझे लगता था कि मुलायम सिंह जी ने जो फ़ोन किया था मुझे, उस समय मेरी पत्नी ने एक लोकायुक्त के सामने अवैध खनन का मामला उठाया था। मुझे यह लगता था, आज भी मुझे लगता है कि वह फ़ोन उसी संदर्भ में किया गया था और उसमें मुझे ऐसा लगा था कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे अनुचित ढंग से मुझे धमकाया जा रहा है। यह बात मुझे लगी थी। हम लोगों ने उस फ़ोन को सार्वजनिक भी किया था। मैंने उस पर FIR दर्ज कराने के लिए कहा था। उस FIR दर्ज कराने के प्रयास के क्रम में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, कुछ वैसा ही जैसा पिछले दिनों मुझे गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद झेलना पड़ा था। तो देखिए, उसके 2 पहलू हैं। मुलायम सिंह जी एक अद्वितीय नेता थे, यह अपने आप में संदेह से परे है। मुलायम सिंह जी का मुझे फ़ोन आया था, यह बात भी असंदिग्ध है और इसमें मतलब उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया था। मुझे वह घटना धमकी लगी थी, यह मेरा मंतव्य था। यह मामला कभी कोर्ट में अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा कि कहा जाए कि मेरा जो आरोप था वो सही था कि गलत था। वो बात अपने आप ख़त्म हो गई। आज उनकी जो इस दुनिया में नहीं रहे, सालों हो गए चूँकि इस घटना के। मैंने भी इस पर विशेष कोई ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन यह ज़रूर है कि इस घटना का एक पहलू अवश्य यह है कि हिंदुस्तान में अभी सत्ता और सत्ता से जुड़ा जो एक तरह से रुतबा है और उसका दुरुपयोग है, वह भी एक सच्चाई है अपने आप में। वह एक कष्टप्रद सच्चाई है। मैंने मात्र ये कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि FIR, तत्काल अरेस्ट और हर प्रकार से 7-8 महीने का जेल। मैंने मुलायम सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने का प्रयास किया। मेरा निलंबन, मुझ पर रेप का मुकदमा, मुझ पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, तमाम प्रकार की परेशानियाँ। अगर मेरा यह मानना है कि देश में यदि कानून का वास्तविक राज होना है, यह मुलायम सिंह जी से या व्यक्ति विशेष से इतर प्रश्न है, यह देश और व्यवस्था का प्रश्न है। यदि हम वास्तविक लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, विश्वास रखते हैं,
तो किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ आरोप लगाने का, उसे कोर्ट कचहरी तक पहुंचाने का अधिकार होना चाहिए। सर, अगर आज की राजनीति की बात करें, अगर कोई किसी बड़े नेता पर किसी बात को लेकर उंगली उठाता है या आवाज़ उठाता है तो उसको कई तरीके से शिकंजा कसा जाता है, दबाया जाता है। आपने इतना बड़ा जब कदम उठाया सर, सपा सरकार भी थी, लगता है कि कोई आपके साथ उस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, या अगर आज के समय में ऐसा कदम उठाएंगे तो क्या संभव हो पाएगा कि आप थाने तक जा पाएँ या वहाँ धरने पर बैठ पाएँ? देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय भी मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ मैं उत्पीड़न का शिकार हुआ, क्योंकि रेप का मुकदमा दर्ज हो जाना, अचानक से तमाम मुकदमे हो जाने, निलंबन हो जाना, यह सब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगे। लेकिन तुलना यदि करें, अब एक सवाल है तुलना का, तो निश्चित रूप से उस समय की तुलना में आज की स्थितियाँ कई गुना विषम हैं। आपका यह प्रश्न, आपका यह कथन वाजिब है कि उस समय तो मान लीजिए निलंबन ही हुआ, केवल एफआईआर हुए, गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तो मैंने केवल कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसके तत्काल बाद में अरेस्ट हो गया। आज के समय में तो पत्रकारों की हालत, बुद्धिजीवियों की हालत, एक्टिविस्ट की हालत से हम सभी परिचित हैं कि जहाँ भी विरोध के कोई स्वर निकल रहे हैं तो उसे जैसे कुचल दिया जाना, कहते हैं कुचल दिया जा रहा है, वह पहले ही चुप हो जा रहा है, चुप करा दिया जा रहा है। और दुर्भाग्य से जो आजकल मीडिया, जिसको शिकंजे में खड़ी मीडिया कहते हैं, वह उसी की बात, सरकार की ही बात को हाईलाइट कर रहा है। कम से कम मेरी बात उस समय की मीडिया के माध्यम से लोगों तक तो पहुंच पाई, मैं थाने तक तो जा पाया, तो उस रूप में ठीक है। मैं एक आदर्श की बात कर रहा हूं जहां पर कि हर व्यक्ति को एफआईआर का अधिकार हो, लेकिन अभी मुझे मेरे लिए कहना आवश्यक होगा कि आज की तुलना में उस समय निश्चित रूप से कई गुना अधिक लोकतांत्रिक स्थितियां थीं जब मैं थाने तक जा पाया, थाने में खड़ा हो पाया। आज तो संभवतः उसके पहले ही न जाने क्या क्या हो गया होता। सर, आपने एक एसपी के रूप में कई ज़िलों में इस वक्त काम किया है जब वो मुख्यमंत्री थे। सर, किस तरीके से देखते हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको और अपने कार्यकर्ताओं को? सर, क्या जब पुलिस प्रशासन से अक्सर होता था कि जो है जब एक आमना सामना हो तो वो कार्यकर्ताओं का किस तरह से सहयोग करते थे? देखिए, मुलायम सिंह जी के, चूँकि मेरा भी लंबा कार्यकाल रहा अलग अलग समय में, मैंने एक उनकी, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह किसी को फंसाने, उलझाने के राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। यह मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उनकी खासियत थी। और साथ ही साथ यह भी सही है कि उनके समय, जो मैं ही नहीं कहता, लगभग एक सामान्य आरोप लगते हैं कि अपराधी कुछ न कुछ अपने आप को निर्द्वंद्व जरूर महसूस करने लगते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि यदि वह पार्टी में जुड़ जाएंगे तो उनको संरक्षण मिल जाएगा। इस मामले में उनकी तुलना में मायावती जी के समय अपराधियों को वह संरक्षण नहीं था, लेकिन मायावती जी के समय अन्य सरकारों की तुलना में यह भी सही है कि मुलायम सिंह जी के समय लोकतांत्रिक स्थितियां कई गुना प्रबल थीं, मजबूत थीं। आदमी खुल के अपनी बात कह सकता था। सपा के भी लोग कहते थे, बाकी लोग भी कहते थे। जनतांत्रिक कार्य करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी थी। जनतांत्रिक कार्यों को लेके कोई, मेरी समझ में जहाँ तक मुझे याद है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं हुआ करती थी। हर व्यक्ति कुछ हद तक निर्द्वंद्व था, आज़ाद था। साथ ही साथ जब वो विपक्ष में रहते थे तब भी उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी, मैंने यह देखा कि भाजपा भी बहुत दिन, अब तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा कभी सड़क पे वह संघर्ष करते हुए कभी नहीं दिखी। किस्मत ने साथ दिया, भाजपा आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई। जो संघर्ष मुलायम सिंह जी लगातार अपने लोगों से कराते रहते थे, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब हल्ला बोल न हो रहा हो, रेल रोको न हो रहा हो, कोई कार्यक्रम, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, अपने लोगों के लिए लगातार संघर्ष करना, लोगों को लगातार संघर्ष के लिए रखना और लोगों के, अपने लोगों के लिए आगे हमेशा रहना, एज ए लीडर हमेशा जो है उनके बचाव के लिए खड़ा होना, यह मुलायम सिंह जी की एक खुसूसियत थी। सर, अंतिम सवाल है सर, आपने भी अधिकार सेना नाम की पार्टी खड़ी कर रहे हैं सर, आप भी कहना एक नेता के अब कैटेगरी में सर आ ही गए हैं सर। एक नेता के तौर पे कैसे देखते हैं एक अकेला आदमी जो एक गांव से निकलकर इतनी बड़ी पार्टी बनाता है और आज इतना बड़ा जनसमूह, करोड़ों लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, लोग उसको किडनी देने को तैयार हो जाते हैं, अपने बॉडी का पार्ट्स देने को तैयार हो जाते हैं आज के भी इस दौर में सर, तो वहाँ पर कैसे देखते हैं? देखिए,
आज जब मैं एक राजनेता के रूप में काम करना चाह रहा हूँ तो मैं इस बात को और ज़्यादा समझ रहा हूँ कि यहाँ 2-2 आदमी 4-4 आदमी जोड़ने के लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है। वहीं उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोग, जैसा आपने कहा किडनी, यहाँ भी मान लीजिए 2 आदमी आपको साथ लाना है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसा व्यक्तित्व था जो करोड़ों लोग पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश से, देश भर से तमाम हजारों हजार नेता एक आदमी के साथ हो गया। उस आदमी के साथ जिसकी कोई पुश्तैनी, जिसकी कोई विरासत नहीं थी, जिसको सेल्फ मेड मैन कहते हैं। एक जनरेशन में, एक ही जीवन में जिस आदमी ने असाधारण कार्य कर दिया, तो ऐसे नेता बन पाए मुलायम सिंह। ये और साथ ही साथ उन्होंने एक भविष्य भी दे दिया अपनी एक अखिलेश जी के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में एक बहुत ही मजबूत विरासत दे दी। तो यह बिरले लोग ऐसे होते हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जो कि 2015 में जो इनका मामला था आपने सुना काफ़ी चर्चा में था, मगर उसके बावजूद भी अमिताभ ठाकुर जी का साफ कहना है कि उनके साथ काम जो किया वो बहुत ही शानदार तरीके से किया। सबसे बड़ी बात कि अपनी बात रखने की आज़ादी थी, एक लोकतांत्रिक आज़ादी थी, और वो तमाम गुण नेताजी में थे जो उनको ख़ास बनाते थे। यही कारण है कि आज उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जिनके जाने पर उनकी आँखें नम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी लखनऊ।